अस्सलाम वालेकुम हसीम साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, बेहतरीन। आप सुनाएं क्या हाल है? सर मैं भी बेहतरीन। मैं सोच रहा था आज आपको खूबसूरती जो है ना वो आपको दिखा देते हैं आज। सर कितनी देखनी आपने मेरी शक्ल और सर एक तो आपकी ये जो बातें हैं ना वो छोड़ दें, आज जो असल खूबसूरती दिखानी है ना वो है ये वाली गाड़ी। ओए हो सर, ये तो वाकई बड़ी खूबसूरत है। अच्छा क्या सर, सीन है वैसे इसका? ओवरऑल बताएं, आपको 10 आउट ऑफ मतलब 10 ऑन 10 में से आप बताएं कि रेट करें 10 में से कैसी लग रही है आपको सर लुक्स में? 10 में से 10 नंबर तो मैं सिर्फ अपने आप को देता हूँ, तो हाय हाय इसको मैं हाय। तकरीबन 9.5 दे दूंगा। चलें सर, 9.5 आपके ख्याल से जो गाड़ी की लुक्स हैं उसके ऊपर है। ऐसे ही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बता देते हैं आज के करने के आए हुए हैं हम यहाँ पे। यस यस। बेसिकली हम लोग इस गाड़ी का रिव्यू करने आए हुए हैं। अच्छा सर, गाड़ी जो है ना उस गाड़ी का नाम है बॉक्स, और बेसिकली ये गाड़ी आ रही है डोंगफेंग और पाकिस्तान के अंदर चावला ग्रीन मोटर्स की ना कोलैबोरेशन के साथ। तो गाड़ी तो देखने में बहुत खूबसूरत है, वो आपने भी तारीफ कर दिया, मैं भी कहूँगा कि यार देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ना गाड़ी बड़ी मज़े की है। आप ये चेक करके दें, गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं ना तो ये चेक करें, मतलब टेस्ला स्टाइल के इसके अंदर जो डोर हैंडल है ना वो कंसील्ड होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और गाड़ी आपको प्रॉपर वेलकम करती है। और अगर हम बात करते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स की, तो बेसिकली दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुई है गाड़ी। एक वेरिएंट आता है लक्स के नाम से जो कि बेसिक वेरिएंट है, और एक वेरिएंट आता है फ्लैगशिप के नाम से जो कि आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो लक्स 430 जो है वो इसके नाम के अंदर जो है ना इस गाड़ी की रेंज भी बताई हुई है। तो ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और 430 किलोमीटर जो है ना कंपनी क्लेम करती है कि इस गाड़ी की रेंज है। और आप इसको डोमेस्टिकली घर का जो चार्जर होता है उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी है कि जब आप इस गाड़ी के करीब आते हैं तो ये खुद ब खुद ही अनलॉक हो जाती है, और यहाँ से आप इस गाड़ी को जो है ना चार्ज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको डोमेस्टिक चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ज़रा जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस गाड़ी को कमर्शियली भी जो चार्ज कर सकते कमर्शियल हैं। चार्जर्स होते हैं वहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा सर करते जरा हैं मुझे थोड़ा कि सा वॉक अराउंड दें गाड़ी का। वॉक अराउंड कर लेते हैं, तो फ्रंट से ज़रा बात कर लेते हैं ठीक हो गाड़ी गया की। सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की जो साइज़ है ना, कि गाड़ी का साइज़ हम्म। और गाड़ी की डायमेंशंस क्या हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये हैचबैक है तो ये वैसे हैचबैक ही, लेकिन इस गाड़ी का जो साइज़ है ना वो आप लगा लें कि मतलब जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं मार्केट में, जैसे हो गई आपके सामने स्टॉनिक हो गई, उसके अलावा और इस कैटेगरी के अंदर जो आपके पास गाड़ी आती है सुजुकी स्विफ्ट वगैरह, ये उन सारी गाड़ियों से साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है और चौड़ी भी है, मतलब मतलब सर आप लेंथ। इसको मिनी एसयूवी कह सकते हैं? आप इसको सर मिनी एसयूवी कह सकते हैं, बट जैसे मिनी कूपर होती है ना, जो इसकी शेप है ना, मतलब जो अगर आप ओवरऑल इसकी अगर लाइट्स को चेंज कर दें तो आपको मिनी कूपर वाली फील आएगी इस गाड़ी को देख के ना। ठीक हो गया। तो इसका जो साइज़ है वो साइज़ मेरे ख्याल से चौड़ाई तो मिनी कूपर जितनी होगी, लेकिन लेंथ में मेरे ख्याल से मिनी कूपर से लंबी है, ठीक हो क्योंकि गया। मोस्टली मिनी कूपर टू डोर होती है। सर जरा फिर फ्रंट से जरा शुरू हो जाए, लाइटों के बारे में जरा बताएं। चलें तो फ्रंट से सर बात करते हैं। इसके अंदर पूरी एलईडी बार आती है यहाँ ठीक पे हो गया। सारी। जब आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो पूरी एलईडी बार जो है वो जलती है, और ये इंडिकेटर्स मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसी के अंदर ना आपके ये वाले इंडिकेटर्स होते हैं, और यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्शन एलईडी मिल जाती है जो कि इसकी मेन लाइट है गाड़ी की, और ये वाली लाइट जो है वो जलती है। फिर उसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, जहाँ से आप गाड़ी की जो बैटरीज होती हैं और जो गाड़ी की मोटर होती है उसको ठंडा करने के लिए ये गाड़ी हवा लेती है। फॉग लैंप्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर नहीं है। फ्रंट के ऊपर बात करें तो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और गाड़ी के अंदर आपको एक कैमरा नज़र आ रहा होगा फ्रंट के ऊपर। सर तब गाड़ी में रडार है? सर गाड़ी के अंदर रडार भी है, बेसिकली वो ऊपर सामने लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस गाड़ी के अंदर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आपने बहुत सारी इस तरह की गाड़ियों के अंदर देखे होंगे 360 डिग्री कैमराज, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आता है सर 540 डिग्रीज का पैनोरामिक कैमरा। मतलब आपको ये गाड़ी फ्रंट पे कैमरा है, इसके साइड मिरर्स में कैमरा है, और ओवरऑल ना ये आपको एक 3D में व्यू बनाती है जिसके अंदर आप पूरी गाड़ी को ऊपर से इवेल्युएट कर सकते हैं और आपको पता लग जाता है गाड़ी को मैनूवर कैसे करना है। जिले जी सर। फ्रंट तो हमने डिस्कस कर लिया, जरा साइड के बारे में तो बताएं। अच्छा, तो सर अगर साइड प्रोफाइल के ऊपर आप आते हैं ना तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होगा कि गाड़ी ना लेंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और अगर आप वैसे देखेंगे इन दोनों गाड़ियों के अंदर फ़र्क क्या है, जो बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं ना उनके अंदर तकरीबन 4 लाख रुपए प्राइस का फ़र्क है। एक 6.4 मिलियन की है और एक गाड़ी है 6.8 मिलियन की, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है फ्लैगशिप ये वाली। उनके अंदर जो अगर छोटे छोटे फ़र्क की बात करें ना, जो आपको बेसिक ज़रा फ़र्क मिल जाते हैं। एक तो इस गाड़ी के अंदर ये टॉप ऑफ द लाइन है जिसके अंदर आपको 17 इंच के रिम्स मिलते हैं, और उसके अलावा ये जो गाड़ी है बेसिकली वाइट कलर में, तो आपको इसमें फ़र्क नहीं फील हो रहा कि ड्यूल टोन है कि नहीं है। लेकिन जो बाकी आती है ना उसके अंदर जो फ्लैगशिप वाली गाड़ी है ना उसके अंदर क्या होता है, जो छत होती है वो वाइट होती है और बाकी सारी जो गाड़ी का कलर होता है ना वो अलग होता है, तो उसमें ड्यूल टोन का आपको फ़र्क मिल जाता है। और जो दूसरी वाली गाड़ी है उसके अंदर रिम आते हैं वो सिंपल होते हैं, मतलब जो आपका कैप लगे होते हैं, व्हील कैप्स होते हैं, उसमें 16 इंच का टायर आता है। तो 17 इंच से आपको ये भी पता लग जाता है कि जो गाड़ी का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और अगर वैसे ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी की जो ये वाला एरिया है ना, मुझे तो उससे मिलता हुआ लग रहा है, क्या कहते हैं, BMW से। वैसे जो गाड़ी की शेप है वो फुल मिनी कूपर वाली है, और वैसे साइड के ऊपर देखें तो आपको वही मिल जाते हैं, कंसील डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको प्लास्टिक की ट्रिम नज़र आ जाती है, और उसके ऊपर ये
रोज गोल्ड कलर के अंदर जो लाइनिंग जा रही है, ये भी काफी खूबसूरत लग रही है। सर जी सर। सर एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूं। जी जी सर, बताएं सर बताएं। मुझे कहीं मैं पढ़ा था और मैंने देखा तो मुझे याद आया कि इसके जो ये दरवाजे हैं ना सर, सर इनके ये शीशा देखते हैं बॉर्डरलेस हैं, बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस हैं और मतलब बड़े खूबसूरत हैं। और इसके अंदर ये भी होता है कि जब आप इस गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हैं ना, तो आप ये देखें इसका शीशा नीचे है। जैसे ही आप बंद करते हैं तो शीशा ऊपर चला जाता है, और इसी तरह जैसे आप इस दरवाजे को खोलते हैं तो ये शीशा नीचे आ जाते हैं। जाता है। और मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ा था कि ये अपनी कैटेगरी के अंदर जो बॉर्डरलेस वाले दरवाजे हैं उनमें हाँ ये हाँ, वाहिद गाड़ी है मतलब अपने प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप प्राइस रेंज बात के करें, हिसाब से। हाँ ऐसे ही है, ऐसी है। वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी गाड़ियों के अंदर ना, ये मेरे ख्याल से सबसे सस्ती और सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जो सबसे पहली गाड़ी आती है वो आई थिंक सो सेरेस 3 है, जो कि 8 मिलियन अबव है। तो ये वाली गाड़ी है 6.4 और 6.8 के अंदर। फिर उसके बाद BYD पे जाते हैं तो वो गाड़ी आपकी 9 मिलियन प्लस होती है। ठीक हो और गया। अगर इससे पीछे आते हैं तो आपके पास मेरे ख्याल से BMW की भी गाड़ियाँ आई हैं, बट उनका अभी फाइनल पता नहीं है कि वो मार्केट में फुली अवेलेबल हैं या नहीं है। उनकी प्राइस जो है तकरीबन 35 लाख रुपए की रेंज के अंदर, 35-36 लाख रुपए। लेकिन वो बहुत छोटी गाड़ी है, अगर इससे कंपेयर करें तो एक ये प्रॉपर फुल फ्लैश फैमिली कार है। ठीक हो गया। तो सब जरा बैक के बारे में बता दें हाँ तो जरा। सर बैक के ऊपर आए थे तो बैक से गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। और बैक के अंदर इस गाड़ी की लाइट बड़ी खूबसूरत है। अभी इसके बाद हम आपको लाइट जो है वो जला के भी दिखा देंगे। सिंपल बॉक्स की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको डोंगफेंग लिखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको तीन, मतलब इसके अंदर तो दो ही कलर है। तो ऊपर वाइट कलर है आपके पास, ये प्लास्टिक में है। फिर उसके बाद ये भी प्लास्टिक में है। और ये जो है आपकी जो है वो बूट है। और फिर नीचे आपका बम्पर मिल जाता है, और बैक के ऊपर भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इसके अलावा गाड़ी का कैमरा कहाँ पे है मैं वो ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑन करते हैं तो नजर आता है। ये रहा इस गाड़ी का बैक कैमरा। ठीक होगा सर। जरा से तो मुझे बताएं कि चार्जर मिलता है साथ कि नहीं। अच्छा हाँ सर, इस गाड़ी के साथ चार्जर आपको मिलता है, इसकी डिग्गी के अंदर ही होगा। मैं इसको खोल लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पावर वो ट्रंक नहीं मिलता, आपको सिंपल वाला जो होता है वो ट्रंक मिलता है। उसके साथ आपको डोमेस्टिक चार्जर मिलता है। और जैसे आप और गाड़ी इसके को कोई आगे हिडन से, चार्जेस तो नहीं है। नहीं इसके हिडन चार्जेस आई डोंट थिंक सो भी हैं। और क्या कहते हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके साथ ये आपको FOC मिलेगा। उसके बाद आई थिंक सो अगर आप कोई ज़रा तेज़ वाला चार्जर लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस अलग होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप नज़र आ जाता है हाई माउंटेड। ठीक हो सर। और अब भूल गए आप। ओहो, शार्क फिन एंटीना, जिसके ऊपर मतलब पाकिस्तान की बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो सिर्फ इसी चेंजेस के साथ चलती जा रही हैं। अच्छा वैसे ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बताऊँ ना, तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब गाड़ी काफ़ी सॉलिड है, और आपको ऐसे रोड पे खड़े होना इसका प्रेजेंस अच्छा खासा है। चलें सर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आए गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं। ठीक हो गया तो सर। सर ये गाड़ी को अनलॉक करके हमने खोला। क्या तो सर बात इसके है अंदर सर। ये देखें, आपकी जो सीट है ना, इसके अंदर भी मेमोरी का फंक्शन है। जैसे आप इसके अंदर बैठते हैं तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक हो गया सर। और जरा मुझे सीट के बारे में बता दें क्या क्या फीचर्स है उसके सर अंदर। सीट्स के अंदर बेसिकली ये है कि जो इसकी ड्राइवर वाली साइड की सीट है ना, ये आपको पावर्ड में मिल जाती है, और इसके अलावा हीटेड और वेंटिलेटेड भी है। और जो आपकी दूसरी साइड पे जो पैसेंजर वाली सीट है उसके अंदर बस ये है कि सर वो आपको मैनुअली आगे पीछे करनी पड़ती है। ठीक हो और गया। हीटेड और वेंटिलेटेड की ऑप्शन जो है वो बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर हीटेड का तो इतना काम नहीं होता, लेकिन जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, अभी हमने गाड़ी को चला के देखा तो मज़ा तो आता है आज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब गर्मी तो स्टार्ट हो गई भी है। ठीक हो तो गया। अब ज़रा ओवरऑल ज़रा इंटीरियर को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आप गाड़ी की वैसे बिल्ड क्वालिटी देखें तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये सॉफ्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाता है। फिर उसके बाद ये आपकी सारी लेदर के अंदर स्टिचिंग है, लेदर या एक्सिन उसके अंदर। ठीक फिर हो उसके गया। बाद यहाँ पे आपके विंडोज़ के कंट्रोल हैं। अच्छा इनकी एक चीज़ ये है, ये उल्टे चलते हैं। जैसे आप इस तरह से करके मोस्टली गाड़ियों के अंदर ऊपर जाते हैं, और ऐसे करके, ठीक है। और ये चारों जो है वो ऑटोमेटिक भी है। चारों ऑटोमेटिक हैं। अच्छा गाड़ी की एंट्री एग्जिट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी ही होगी, क्योंकि इसका दरवाज़ा भी काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद गाड़ी के अंदर ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली बॉक्सी शेप का डिज़ाइन है गाड़ी का। तो उस हिसाब से गाड़ी के अंदर जो स्पेस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा सर, अगर इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आप बताएं सीम भाई, आपको इंटीरियर कैसा लगा? सर इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रीमियम है। मतलब लग रहा है कि महंगा सामान लगाया हुआ है गाड़ी में। बिल्कुल ऐसे। और गाड़ी के अंदर बैठ के ना आपकी जो फील है ना गाड़ी की, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। मतलब ये वाला प्लास्टिक को आप टच करते हैं, आप ये इसको लेदर को टच करते हैं, स्टेयरिंग को मतलब होल्ड करते हैं, तो हर चीज़ जो है ना वो मतलब जिसे कह सकते हैं कि आपको लगता है कि यार आपने किसी मजबूत चीज़ के अंदर बैठे हैं आप। ठीक हो तो गया। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बेसिक से जो गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं उसके अंदर। सर पहले मैं कहता हूँ शुरू करें स्टेयरिंग से। चलें सर, डन हो गया। तो स्टीयरिंग के बारे में से आपको बताया, तो जो स्टीयरिंग है इस गाड़ी का मतलब थोड़ा सा कन्वेंशनल जो होता है उससे थोड़ा सा अलग है। और जो इसकी शेप है वो गोल नहीं है, और आप जिसे कह सकते हैं हल्का सा हेक्सागोनल स्टाइल में। और यहाँ पे आपको जो बटन मिलते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ से मोड से आप इसके बेसिकली ब्लूटूथ, और उसके अलावा क्या कहते हैं आप ब्लूटूथ यूज़ करना चाहते हैं, उसके अलावा USB यूज़ करना चाहते हैं, रेडियो चलाना चाहते हैं, वो आप चेक करके देख सकते हैं। फिर गाने आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं, कॉल काट सकते हैं। फिर साइड पे आप कहते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले फीचर, तो उसके बाद वो वाली ऑप्शन है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जिसको आप इस बटन दबा के चेक करके देख सकते हैं। आपको सो बेसिकली आप इस बटन के साथ आप सिर्फ TPMS नहीं, आप इसका ट्रिप ए, ट्रिप ट्रिप बी, भी या सारी रेंज वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। इंस्टेंट पावर कंजम्पशन देख सकते हैं कि इस टाइम गाड़ी आपकी कितनी पावर कंजम्पशन कर रही है। ठीक फिर हो उसके गया। बाद अगर आते हैं इस बड़ी वाली स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपका पूरी गाड़ी के अंदर सैनमा मिला हुआ है। ये बेसिकली 12.8 इंचज़ का है, और इसके अंदर आप जिसे कह सकते हैं कि गाड़ी की 95% चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ADAS के सारे फीचर्स हैं, तो आपके सारे जो ADAS के फीचर हैं और जो ऑटो पायलट के फीचर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से लगाएंगे, लेकिन उसके बाद लेन कीप यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, फिर इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है, फिर साइड ऑब्स्टिकल मॉनिटरिंग है। मतलब आप जब गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको मुसलसल ये बता रही होती है कि आपके साइड्स के ऊपर कोई है और आपने उसको ख्याल करना है। सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इस गाड़ी के अंदर बाकी सेटिंग जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते। फिर ये एक एनर्जी की टैब है जो कि आपको ये बता रही है कि गाड़ी आपकी कितने % बैटरी रहती है और कितनी रेंज रहती है। 130 किलोमीटर ये आपको शो कर रही है और 29% बैटरी है। अच्छा, फिर लाइट्स जो हैं वो भी आप सारी की सारी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर ना ये बहुत बड़ी DRL लगी हुई है फ्रंट के ऊपर, जो कि हमने बाहर से देखी थी और बहुत खूबसूरत थी। आप इसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद रियर के ऊपर जो फॉग लाइट्स हैं आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इंटीरियर के ऊपर आए थे तो आपको गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट्स मिल जाती हैं और 32 कलर्स के अंदर आपको अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो सारी की सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर शॉर्टकट के अंदर आपको ड्राइविंग मोड्स के बारे में मिल जाए, जैसे इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, कम्फर्ट और स्पोर्ट्स। और मैंने इस गाड़ी को तकरीबन तीनों मोड्स के अंदर ही चला के देखा। कम्फर्ट पे इतना ज़्यादा नहीं चलाया, इको के ऊपर चलाया और मैंने स्पोर्ट्स पे चलाया। तो स्पोर्ट्स के ऊपर गाड़ी जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो अब उसकी बात हो रही है तो उधर से हम परफॉर्मेंस के ऊपर चले जाते हैं। तो गाड़ी की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ना हॉर्स पावर की, तो गाड़ी की जो हॉर्स पावर 91 हॉर्स पावर है। और अगर हम बात करते हैं इसके टॉर्क की तो ये 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। सर बैटरी के बारे में बता दें। तो सर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आती है 43.2 किलोवाट की बैटरी आती है। और उसके साथ साथ अगर रेंज की बात करते हैं तो 430 जो है वो कंपनी क्लेम करती है। और अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 140 के ऊपर ये गाड़ी लिमिट हुई हुई है, लेकिन ये उससे ज़्यादा जा सकती है। लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए जो बैटरी की है ना, इसको इतने पे लिमिट किया हुआ तो होता सर है। वैसे आप बताएं कि आपको जो गाड़ी में आप बैठे हैं, आपने गाड़ी को चलाया है, आपको रेंज जो है वो सही लगी है? अच्छा, रेंज वाइज अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे पास जो है गाड़ी आई थी तकरीबन अराउंड 40 समथिंग चार्ज हुई आई थी और हम तकरीबन सुबह से लेके फिर रहे हैं गाड़ी को। और 170 आई थिंक सो रेंज शो कर रही थी। अब तो मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई होगी। तो अभी तक तो मैंने जितनी भी चलाई है उस हिसाब से सही लग रही है। लेकिन अगर हमने इसको चेक करना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमें बताएंगे, हमें फीडबैक देंगे, तो फिर जाके हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि यार अब ऐसा करते हैं कि पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर हम इस गाड़ी की सिर्फ रेंज टेस्ट करेंगे। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि आपको ड्राइविंग जो सीट की पोजीशन है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको तकरीबन ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, एसी की बात करें तो इस गाड़ी का एसी अच्छा है। एसी का जो ब्लोअर है वो काफ़ी अच्छा है, बट उसका शोर बहुत ज़्यादा है। और उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि गाड़ी का वैसे कोई शोर नहीं है, तो इसलिए हमें एसी का शोर जो है वो ब्लो की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लगती है। एसी का मैं आपको बता रहा था कि परफॉर्मेंस वगैरह तो काफ़ी अच्छी है और ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। ये हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन है आपके पास। यहाँ से आप इसके जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो चेक करके देख सकते हैं। यहाँ से आप फ़ैन वगैरह मतलब सारा कुछ जो है ना वो ऑटो है। आप अपने हाथ से ही जो है ना सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम इसको कम ही रखते हैं ताकि माइक के अंदर शोर ना जाए ज़्यादा। और ये जो जगह है यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा चार्ज कर रहा है। मैंने भी इस फ़ोन को 37% के ऊपर रखा था, अब ये 43% हो गया है और मेरे ख्याल से 10 मिनट हुए होंगे हमें। जी जी। और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो स्पेस है ये बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छी है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पे वो क्या कहते हैं ग्लव बॉक्स मिलता है, बट यहाँ पे आपको ट्रे मिल जाती है और इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। और ये जो है ना ग्लव बॉक्स, ये बहुत ग्लव बॉक्स नहीं सॉरी आपका ये जो सेंट्रल कंसोल है ये बहुत ही गहरा है। मतलब आप ये देखें ये इतना बड़ा यूज़र मैनुअल है और ये इसके अंदर चला गया। तो ओवरऑल स्पेसेस वगैरह तो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और गाड़ी अंदर से बहुत खुली है। और जो गाड़ी का व्यू है ना अंदर आप बैठ के जब देखते हैं ना तो आपका बड़ा वाइड व्यू आता है। आपको जैसे पिलर्स बहुत पतले पतले हैं तो आपको गाड़ी चलाते हुए मुश्किल नहीं होती है। और उसके साथ जो आपके वो कैमराज हैं तो उसके साथ गाड़ी चलाना बड़ा ईजी हो जाता है। सर मैं कहता हूँ जरा एक दफा बैक से बैक पे चेक करा चलते दें। हैं और बैक पे चल के चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर कितनी स्पेस है। हाँ जी, वो ये कह रही है कि ये वायरलेस चार्जिंग डिवाइस उठा लें आप अपनी। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं ज़रा बैक पे चलते हैं और बैक पे देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर कितनी स्पेस है। तो एंट्री एग्जिट के लिए वैसे स्पेस ऐसे तो काफ़ी है। और अगर मैं बिल्कुल सीधा सीधा भी बैठ जाऊँ तो मेरे ख्याल से तो एम्पल स्पेस है। बैक के ऊपर मैंने अपनी सीट आगे वाली काफ़ी पीछे की हुई थी, बट बैक के ऊपर वैसे स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी वैसे बॉक्स टाइप की शेप की है ना, तो गाड़ी के अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सर अब मैं आपको वैसे बताऊँ एक बात, जी जी। मैंने स्टॉनिक भी चलाई है। स्टॉनिक को भी वो लोग सी सेगमेंट की तकरीबन मिनी एसयूवी कहते हैं। हाँ हाँ स्टॉनिक से कम डबल स्पेस है इसके अंदर बैक पे। सर, स्टॉनिक के अंदर तो स्पेस का स्पेशल कोई मसला है मेरे ख्याल से। स्टॉनिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा कम स्पेस है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली जो है आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल बैक पे बिल्कुल पीछे हुई हुई है जो सीट है, लेकिन फिर भी जो है मेरे पास आप देख सकते हैं कि मतलब स्पेस है। और ये वाली सीट थोड़ी आगे, लेकिन आपको पता है इसके अंदर अगर ये इतनी पीछे की है ना तो आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है। मैं अगर ड्राइविंग की नॉर्मल पोजीशन के लिए बात करूँ तो ये वाली सीट बिल्कुल नॉर्मल है। जी सर, तो अब हम गाड़ी को ड्राइव पे लेके आ गए हैं और जो मैं आपको सारा बता रहा था ना कि ये जो इसके फीचर्स हैं सारे के सारे
पैनोरामिक व्यू वाले, वो बहुत कमाल के हैं। जैसे अभी हम गाड़ी को यहाँ से मनूवर कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है गाड़ी को लेके चलना। सर इनिशियल थॉट बताएं ड्राइव के बारे में। अच्छा, इनिशियल थॉट मैं बताऊंगा गाड़ी की ड्राइव के बारे में, वो ये है कि पावर के अंदर गाड़ी अच्छी है। जैसे आप कह सकते हैं कि मतलब जो उसका साइज़ है और जिस हिसाब से गाड़ी है ना, उस हिसाब से आपको फुल मतलब पता लगता है। और नॉर्मल इको पे चला रहे हो तो जब आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप उसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं ना तो फिर आपको पता लगता है कि यार आप प्रॉपर कोई ईवी चला रहे हैं और ये आपको उस हिसाब से प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करती है। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी की ड्राइव के अंदर एक चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी है कि आपके पास ना व्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पिलर्स बहुत पतले पतले हैं तो अंदर से बैठ के ना आपको प्रॉपर एक अच्छा बर्ड आई व्यू मिल रहा है। आप आराम से बैठ के जो है ना देख सकते हैं, और आपको कहीं पे भी कोई ब्लाइंड स्पॉट या इस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे आपको ड्राइविंग करते हुए इस गाड़ी को मुश्किल हो रही हो। सर जरा इसकी ब्रेक के बारे में तो बताएं मुझे। अच्छा, ये ब्रेक्स के बारे में बात करूँ तो गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं वो अच्छी हैं। मतलब जितनी मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से ब्रेक्स अच्छी हैं। उसके अंदर इसके अंदर आपको ईवीडी भी मिल जाता है, एबीएस भी मिल जाता है, तो उसके हिसाब से सही है ब्रेक्स वगैरह इसकी। अभी मतलब मैं थोड़ा सा ज़रा खड्डों वगैरह के अंदर भी गाड़ी को चला के लेके गया था तो मुझे तो गाड़ी उसके अंदर अच्छी खासी लगी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इस गाड़ी की बताना चाहूँगा, इस गाड़ी की वो बहुत अच्छी है। आप देखें बाहर इस टाइम अच्छा खासा शोर है, लेकिन जैसे आप शीशा ऊपर बंद करते हैं ना तो गाड़ी आपके अंदर से पैक हो जाती है और गाड़ी के अंदर आपका जो बाहर का शोर है वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप अगर इस गाड़ी को रेट करेंगे ओवरऑल तो कितना रेट करेंगे? अच्छा यार, मैं इस गाड़ी को मेरे ख्याल से 3 चीज़ों के ऊपर रेट कर लेता हूँ। एक हम इसको कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी पे, सेकंड हम रेट कर लेते हैं डिज़ाइंस पे, और थर्ड हम रेट कर लेते हैं इस गाड़ी को प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। तो अगर पैसों वाइज बात करें तो आपको हो सकता है थोड़ा सा लग रहा होगा ये गाड़ी थोड़ी सी अपर एंड के ऊपर है। तो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मैं इस गाड़ी को 8.5 या 9 तो मैं लाजमी रेट करूँगा। उसकी रीज़न ये है, और साथ में इतने ही नंबर मैं इसको दूंगा प्रैक्टिकलिटी के अंदर। उसकी दोनों के लिए जो रीज़न है वो एक ही है, वो ये है कि इतने पैसों के अंदर आपके पास और कोई फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी की ऑप्शन नहीं है। मतलब मोस्ट अफोर्डेबल फुली एक फैमिली, अगर आप बात करें जो फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो सिर्फ यही है सर। कि मुझे मतलब ये एक बड़ा डर लग रहा है मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए, यहाँ पे रक्शे वगैरह को देख के ना। और ये इसके अंदर ना आपको ज़्यादा करीब से नज़र आ रही होती हैं सारी की सारी चीज़ें ना। जैसे अभी हम किसी गाड़ी के करीब पहुँचते हैं ना तो ये खुद ब खुद ही आपके जो है ना साइड वाले ऑन कर देते हैं। जैसे देखें सारे कैमराज वगैरह इसके ऑन हो गए, तो बड़ा डर लगता है जब इतने करीब से कोई चीज़ गुजरती है ना। अच्छा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं लुक्स वाइज, तो लुक्स वाइज मैं कहूँगा यार 10/10 इस गाड़ी की लुक मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, ओवरऑल गाड़ी की लुक्स के अंदर 10/10। ठीक हो गया सर। और ग्रुप की बात कर लें तो एंड पे थोड़ा सा हम ये भी बता देते हैं कि जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। मतलब जो चावला इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बहुत सारी, मतलब इससे पहले भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एलुमिनियम का, फिर उसके बाद फुटवेयर का आ जाता है, पेंट और का। पेंट का। तो मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप जो है वो आज थोड़ी सी गाड़ियाँ बेचेगा और बाद में चला जाएगा यहाँ से। और अगर डोंगफेंग की बात करते हैं तो वो भी चाइना का एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी अच्छी खासी गाड़ियाँ बना रहे हैं, ट्रक्स बना रहे हैं। तो मतलब आप इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलें सीम साहब, तो आज का रिव्यू तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बता दिया है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह ना गाड़ी की सब बता दी हुई है। और अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने हमें ये बताना है कि कमेंट्स के अंदर आपको ये रिव्यू कैसा लगा है, आपको ये गाड़ी कैसी लगी है, आपको किसी चीज़ के अंदर आपको लग रहा हो कि यार हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपने सब कुछ बताया है, हम सब कुछ जो है वो सही से पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, और उसके बाद जो आपका फीडबैक होता है उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की बात आप लोगों को हो चुकी भी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस गाड़ी का एक प्रॉपर रिव्यू करें जिसके अंदर हम इसका रेंज टेस्ट करें और प्रॉपर गाड़ी को थॉरोली चेक करें, तो बस आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डिमांड डालनी है। हम लोग कहेंगे ओके जी, टेंशन ही कोई नहीं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।